गरीब सोचता है, काश मेरे पास भी धन होता तो मैं हर वो सुख हासिल कर सकता जो अमीरों को प्राप्त है। जो धनवान है, जो पैसे वाला है, वो ये सोचता है, क्या फायदा इस पैसे का, चैन की नींद तक नहीं मिल पा रही है। जो अपने हैं वो भी इस ताक में लगे हैं कि कब ये मरे और इसका मेरा हो जाए, या जो अपने हैं वो भी दुश्मनी साधने में लगे हुए हैं कि कैसे इसे नीचे गिरा दिया जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस जन्म कुंडली का अध्ययन मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, एक ऐसे ही व्यक्ति की यह जन्म कुंडली है। अगर आप चाहते हैं इस जन्म कुंडली का अध्ययन करना तो मैं जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपको बताता हूं। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। तारीख है 14 अक्टूबर 1984, 1984 और समय है रात्रि 9:15 का। जन्म स्थान दिल्ली है और मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को इनका जन्म है। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म। वैश्य वर्ण के हैं, व्यापारी हैं, मनुष्यगण के हैं और इनकी जो राशि है वो वृषभ है। ये भूमि तत्वीय राशि है। प्रिय दर्शकों, आप इनकी जन्म कुंडली का जरा एक बार अध्ययन कर लीजिए। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्न में ही चंद्रमा और राहु दोनों की युति है। लग्नपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में स्वराशिस्थ बुध, शनि और शुक्र। यहां पर शनिदेव उच्च राशि में बैठे हैं, हालांकि नौमांश में नीच के हैं। मंगल और गुरु अष्टम में और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टमस्थ मंगल पर है। सूर्य कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं, सप्तम में केतु। इन्होंने 7 प्रश्न मुझे दिए हैं और इनके 7 प्रश्नों में एक चीज तो पता चल रहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति यही है। एक बात इन्होंने और लिखा है जिसे अभी आपको मैं बता देता हूं। ये प्रारंभ में ही लिखते हैं कि गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर पिछले 5 वर्षों से मैं बिना नींद की गोली लिए सो नहीं पाया हूं। एक अज्ञात भय मुझे नोचता रहता है। क्या मैं पागल हो जाऊंगा? ये लाइन पहला वाला आप लोगों ने सुना कि मेरे पास सब कुछ है, दिल्ली में है, व्यापार है, अच्छा खासा व्यापार है, घर में सुख सुविधाएं हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ इनका भी है, कुछ इनके पिता का भी है। कहने का तात्पर्य पुश्तैनी है। दिल्ली ऐसे शहर में पुश्तों से हैं तो व्यापार अच्छा खासा है और चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी इनका व्यापार चल रहा है। प्रिय दर्शकों, आइए इनकी कुंडली का मैं अध्ययन प्रारंभ करता हूं। आप भी चाहें तो इनकी कुंडली खोलकर बैठ सकते हैं, आपकी समझ में आएगा। इस कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनका जो जन्म हुआ है वो वृषभ लग्न में हुआ है। ये पृथ्वी तत्वीय लग्न, भूमि तत्वीय लग्न है। ये जो राशि है वृषभ राशि, ये स्थिर राशि है जो धैर्य, सहनशीलता का प्रतीक है। आप जानते हैं इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कौन है? तो सौंदर्य के कारक, ऐश्वर्य के कारक, जो जातक को सौंदर्य के प्रेमी और व्यवहारिक बनाते हैं। अब इनके लग्न को जरा देखिए तो इनका जो लग्न है वो 27 अंश पर है। 27 अंश पर उदित इनका लग्न मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो जातक को अन्वेषक और खोजी प्रवृत्ति का बनाता है।
अब देखा जाए तो वृषभ का जो मूल स्वभाव है ठहराव, ठहराव की तलाश में जहां तक होता है, लेकिन यह विधि का विधान कि मृगशिरा का इनको नक्षत्र प्राप्त है जो निरंतर संघर्ष और गति को प्रदर्शित करता है। अब इनकी कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता और विडंबना दोनों ही जरा समझिए, वह है लग्न। मन, चंद्रमा जो है उसका कारक, वो इनके लग्न में ही उच्च का होकर के 19 अंश पर विराजमान है, अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का होना सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का। अब देखा जाए तो इस नक्षत्र के प्रभाव से जातक अत्यंत कोमल और संवेदनशील ये मनुष्यगण के हैं, रचनात्मक और भावुक हृदय वाला, दूसरों की पीड़ा को समझने वाला। परंतु यहीं पर चंद्रमा के साथ उच्च के राहु भी बैठे हुए हैं, वो 4 अंश पर हैं। अच्छी बात क्या है कि ये बात बता दूं आपको मैं कि राहु 4 अंश पर हैं और वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी वृषभ से मेष की ओर, और चंद्रमा 19 अंश है, तो चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, वो आगे आगे है। फिर भी हम इसे ग्रहण के रूप में मानेंगे, तो ये ग्रहण योग हुआ। हालांकि मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि अपने आप में बहुत अच्छा भी है, कई मामलों में दोनों उच्च के यहां पर ग्रह हो गए हैं। अब देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ है, तो चंद्रमा लगभग अब क्षीण की स्थिति में चला गया है। ये जो चंद्र राहु की युति है, ये चंद्र राहु की युति ही भ्रम और अज्ञात भय का कारण। चलित देखने से पता चलता है कि राहु जो है 12वें का फल दे रहा है। फलतः इनको जो नींद की दवा, 12वां भाव किस किस चीज का है, सैया का है, तो ये जो दवाई लेनी पड़ रही है, और अगर आप गौर करें तो ये 12वां भाव, ये नींद का भाव, उसके स्वामी मंगल जाकर के कुंडली के अष्टम में और नवमांश में वो नीच हो गए हैं, जो इस बात की सूचना देते हैं कि जो कह रहे हैं दवाई लेनी पड़ती है सोने के लिए, तो उसका कारण। प्रिय दर्शकों, ऐसा है कि ये राहु लग्नगत होकर के जातक को 2 तरह की चीजें देता है, दिमाग देता है, लेकिन भीड़ में अकेला महसूस भी कराता है। ऐसा जातक अपने खुद की प्रतिभा पर कई बार शंका करने लगता है। कई बार जो घटनाएं न घटित हो रही हो उसकी कल्पना करके भी, जिसको हम अज्ञात भय कहते हैं, उससे डरने लगता है। कई बार जो वास्तविकता न हो उसको लेकर के भी जूझने लगता है, मन में बेचैनी। अब इनके मूल व्यक्तित्व का अगर हम व्यक्तित्व को समझे तो संघर्ष। वृषभ लग्न में हमेशा क्या कहता हूं, ये बैल है, यानी आपको जीवन में सब कुछ पुरुषार्थ से मिलेगा। अब जो इनका पहला प्रश्न था उसका तो मैंने सीधा जवाब आपको दे दिया कि चैन से नहीं सो पा रहे, तो इसके पीछे रीजन यही है। हालांकि वृषभ राशि को ढैया 7.5 कुछ भी नहीं, आने वाले दिनों में वो लगने वाली है। इनके जीवन काल में इनको जो भी, अभी तो 5 साल से ये कह रहे हैं, असल में देखा जाए तो इनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दशा अब तो आप आखिरी चरण में है, क्योंकि अभी गुरु में मंगल का अंतर देख रहा हूं और फिर गुरु में राहु का अंतर, ये भी बहुत कष्ट भी इनको देने वाला है, जो कि 20 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के लगभग 2.5 साल चलेगा। यह समय भी इनके लिए कष्टदायी है। तो ये जो 5 साल से समय देख रहे हैं अपने आप में इनके लिए, तो आप गौर करिए तो इनकी कुंडली में मैं आपको बता देता हूं, गुरु में मंगल का अंतर इनको, गुरु में मंगल, चंद्रमा, ये सब गुरु की दशा, मूलतः गुरु की दशा जो इस कुंडली के मारक ग्रह होते हैं। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है कि गुरु वैसे तो कुंडली के अष्टम में स्वराशिस्थ होकर के बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग, लेकिन लग्नेश जाकर के कुंडली के षष्ठ में स्वराशिस्थ। अब शुक्र को लग्नेश होकर के षष्ठ का दोष नहीं होता है, फलतः ये विपरीत योग है, लेकिन इसके बावजूद जाकर के यहां पर ये गुरु किसके साथ बैठे हैं, तो मंगल के साथ, शनि की दृष्टि से दृष्टि। अब 2 बातों को बहुत समझने की आवश्यकता है इनकी कुंडली में। जब आप प्रकृति प्रदत्त मार्ग पर न चल रहे हों, प्रकृति प्रदत्त मार्ग पर न चल रहे हों, तब भी प्रकृति आपको जूझने पर बाध्य कर देती है। इसका पूरा अर्थ समझिए। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली के अष्टम में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और अब वो देव गुरु बृहस्पति शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अष्टम भाव एक तरह से देखा जाए तो वैराग्य त्रिकोण का पंचम है, और ऐसे पंचमस्त गुरु जो कि स्वराशिस्थ हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। अब इनकी कुंडली कैसी है, तो वृषभ की जो लग्न की कुंडली होती है वो तुला से भी अधिक भोगात्मक कुंडली होती है। वृषभ के जातक, मैं हमेशा कहा करता हूं, थोड़े रसिक मिजाजी होते हैं। अब उस स्थिति में इनकी कुंडली में क्या जागृत हो रहा है, वैराग्य योग। अब वो क्या कर रहा है कि इनको भंवर में डाले हुए। अब इनके आगे के प्रश्नों को जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं पहले बता दूं, वैसे पागलपन वाली कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, नींद की स्थिति और एक अज्ञात भय, डिप्रेशन की स्थिति है, जिसका आपको बस सरलतम उपाय मैं हमेशा कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में बैठिए,
आपकी इस परेशानी का सबसे सरलतम तरीका यही है। यहां इनकी कुंडली में मंगल, जो कि 12वें का स्वामी होकर के कुंडली के अष्टम में धनु राशि में कितने अंश पर बैठा है, तो 12 अंश पर। प्रिय दर्शकों, यहां एक चीज गौर करने वाली है कि यह मंगल मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। यही तो इनकी कुंडली में समझने की आवश्यकता है। कुछ पॉइंट इतने विरोधाभासी हैं, मैंने कहा आपको ये कुंडली समझनी होगी। यहां पर देव, गुरु, बृहस्पति और मंगल दोनों के दोनों मूल नक्षत्र में बैठे हुए। मूल नक्षत्र किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है। अब केतु के नक्षत्र में देव, गुरु, केतु किस भाई, केतु के ही नक्षत्र में, इसी मूल नक्षत्र में, केतु के इसी नक्षत्र में, इसी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में सूर्य परमोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो आत्मा का कारक परमोच्च स्थिति में कहां प्राप्त करता है? तो मोक्ष के कारक केतु के नक्षत्र में। अब जरा गौर करिए, तो यहां पर मूल नक्षत्र और मूल नक्षत्र में जो केतु का नक्षत्र है, मंगल गुरु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं? यह भी एक विरोधाभास देखिए। विशाखा नक्षत्र, देव, गुरु, बृहस्पति का नक्षत्र। फलतः इनकी कुंडली ले जाना चाहती इनको कहीं और इनका व्यक्तित्व, बाकी की चीजें सब एक तरफ। अब एक ऐसा विरोधाभासी स्थिति जो इनको मथ के रख दिया है, ऐसी स्थिति में नींद हराम होना बहुत स्वाभाविक है। फलतः नींद का न आना, दवाई खाना, ये सब जागृत रहेगा, ये सब चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होना। और अभी तो जब गुरु में राहु का अंतर शुरू होने जा रहा अप्रैल से, ये और इस स्थिति को बढ़ा देगा। ये घटने की स्थिति अभी नहीं है। एक और चीज गौर करिए इनकी कुंडली में कि अभी तो इनको 7.5 नहीं, लेकिन 2028 के फरवरी के बाद इनको 7.5 भी लगने वाली है। अब ऊपर से देखें तो शनि और चंद्रमा का संबंध आपको कैसा दिख रहा है? तो शनि चंद्रमा का संबंध आपको इनकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है षडाष्टक योग का, यानी 7.5 जो है कष्टदायी होगी। अब आप कहेंगे कि अपने तो इनके सारे प्रश्न आप लोग जब सुनेंगे तो ये कहेंगे कि परेशानियां ही परेशानियां, और शास्त्री जी और परेशानियां बढ़ाते बता रहे हैं। असल में इनकी कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। इनकी कुंडली का एकमात्र मार्ग अलग है। अब कई बार लोग ये मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जब घर परिवार सब छोड़ के हम सीधे वन चले जाएं। मैंने आज तक कभी किसी को वन जाने के लिए नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी कुंडली की स्थिति को समझिए। वो कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि सबके बीच रह करके, सब कुछ होते हुए भी एकाग्रता और एकांत को चुनिए। सब प्रकृति के हाथ छोड़ दीजिए। सब आप कर रहे हैं, ये सोचना छोड़ना होगा। और जब ये सोचना छोड़ेंगे तभी जाकर के आपको इसका फायदा मिलेगा, तभी इसका आपको फायदा मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको इनके अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। इनका अगला प्रश्न भी आपको सुनना चाहिए। ये लिखते हैं कि व्यापार में लाभ दिखता है पर टिकता नहीं है। मैं गले तक कर्ज में डूबा हुआ हूं, लेकिन लोगों को नहीं पता, यहां तक कि पत्नी और पिता इत्यादि सभी सबसे छुपा करके रखे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मैं सड़क पर आ जाऊंगा? अच्छा, ये आप समझने का प्रयत्न करिए ऐसा क्यों है। इनकी कुंडली में एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये जो मंगल है, जो ऋण का कारक है, वो जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठा हुआ है। अब ऋण का कारक कहां बैठा है? अष्टम में बैठा है। अब देव, गुरु, बृहस्पति धन के कारक हैं। धन के कारक के साथ ऋण का कारक अष्टम में जाकर के बैठा है, तो ऋण को इन्होंने छुपा रखा है। और एक चीज गौर करिए, तो ऋण का कारक जन्मांक में बलि, नौमांश में नीच का है। अब वो क्या सिद्ध कर रहा है कि समाज में इनको लोग सोच भी नहीं सकते कि इनके पास ऐसी स्थिति है कि ये डूबने और मरने की स्थिति बात कर रहे हैं। एक तरह से कागजी शेर, क्योंकि नौमांश में नीच का है, तो वो कहीं ना कहीं इनको जूझने पर ही बाध्य किए हुए है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है वो कि जातक परेशान रहे। अब एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो कर्ज से परेशान है, और इनका कहना है कि लाभ टिकता नहीं है। जरा गौर करिए इनकी कुंडली में, तो ये जो धन भाव है, इसके स्वामी कहां बैठे हुए हैं? प्रिय दर्शकों, इसे ज्योतिष शास्त्र में ऋण योग अथवा दरिद्र योग कहा गया है। जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठ जाए, षष्ठ में बैठ जाए, तो यह ऋण योग अथवा दरिद्र योग बन जाता है। अब एक चीज और, व्यय भावपति अष्टम में बैठे हुए हैं। अब सवाल आपके मन में यह उत्पन्न होना चाहिए कि जब इतना बुरा है तो इनके पास पैसे कैसे आ गए? धन कहां से इनके पास आ गया? धन इन्होंने कैसे इतना प्राप्त कर लिया? इसका कुछ हद तक आपको लक्षण इनकी कुंडली के नौमांश जाकर के देखने से पता चलेगा। कन्या का नौमांश है इनका, जहां पर आप देखेंगे कि लग्नपति धन भाव में, धनपति दशम में। अब यहां पर शुक्र और बुध ने आपस में परिवर्तन करके इनको धन दे दिया, यानी अंदरूनी तौर पर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभाल नहीं पाए। अब यहां जरा गौर करिए, तो धनेश बुध 0 डिग्री पर जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं। परंतु एक चीज गौर करिए, तो शनिदेव, अच्छा शनिदेव भी इनके नौमांश में नीच के हैं, परंतु जन्मांक में उच्च होकर के षष्ठ में शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये ध्यान देने योग्य बात है। गुरु के नक्षत्र में बैठा ये उच्च का शनि अगर नौमांश में नीच का भी है, तब भी अपने आप में, कोई हम बात
तुला वृषभ लग्न की कर रहे हैं तो तुला और वृषभ इन दोनों लग्नों में शनिदेव को सर्वाधिक योग कारक ग्रह कहा गया है। तो षष्ठ का शनि शत्रुहंता बनता है। और मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया हूं कि जन्म कुंडली में एकमात्र यह भाव ऐसा है जहां शनिदेव बहुत जबरदस्त है। पहली बात तो यही है कि मैं आपको ये सिद्ध कर सकता हूं कि कम से कम सड़क पर तो आप नहीं आएंगे, क्योंकि आगे अगली दशा शनि की ही है। हां, जूझना अभी खत्म नहीं होने वाला है, शनिदेव गिरने नहीं देंगे तय है, लेकिन तपाना खत्म नहीं होगा। ये घिसटना जो आपका जारी है ये जारी रहेगा। ये बार बार आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये परेशानी चलती रहेगी। कर्ज भी अगर आपके जीवन काल में है तो ये कमोबेश बने रहने वाला है। कर्ज से भी आप इतने जल्दी आसानी से मुक्ति नहीं पाएंगे, घबराइए मत। इन सब का मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्थिति ऐसी कुंडली में बनी हुई है जो आपको जुझाता रहेगा। रीजन ये भी है ना कि मैं आपका कल देख रहा हूं, और कल मुझे क्या दिख रहा है? गुरु में राहु। मैं हमेशा कहा करता हूं ये बहुत कष्टदायी समय होता है, ये समाप्त नहीं होगा तब तक 7.5 लग जाएगी। और उधर अगर शनि की दशा आ भी जाती है तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत कारक अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। यानी एक लंबा अभी दौर ऐसा है जो इनको जुझाने वाला है। फिर भी मेरी सलाह है, घबराइए मत और परेशान मत होइए। मैं इन सभी चीजों का रास्ता आपको समझाता हूं ताकि आपको फायदा इससे मिल जाए। रही बात आपके व्यापार में पैसा न टिकने की, तो पैसा तो टिकना नहीं है, इनकम पर फोकस करिए, आता रहेगा, उसी से बात बनेगी। इन्होंने लिखा है कि इतनी ही से समस्या मेरी खत्म नहीं हुई है, मेरा एक ही बच्चा है। और इन्होंने बड़ी गजब का एक शब्द लिखा है कि वो मेरा कुछ नहीं सुनता, क्या वो बुढ़ापे में मुझे पानी देगा? ये इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली में जरा संतान भाव को देखिए। कुंडली का जो पंचम भाव है ये संतान का भाव है। इसके स्वामी बुध षष्ठ में जाकर के बैठे हैं। संतान कारक कौन है? तो देव गुरु जाकर के अष्टम में बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। तो भाव में कौन बैठा है? सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य क्या करते हैं कि भावगत ये सूर्य जो है बच्चे को अहंकारी बना देंगे। हो सकता है आपके पिता ने आपको संस्कार दे दिए, लेकिन आप इसको देने में थोड़े विफल रहे, और ये जो आप लाइन आपको बोलना पड़ रहा है कि पानी देगा जल देगा, मैं समझ सकता हूं कि आप किस मनोभाव की स्थिति में कह रहे हैं। इनका कहना है कि वो गलत संगति में पड़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी तो बच्चा ही होगा, आपका बच्चा 1984 का आपका जन्म है, तो बहुत बड़ा तो नहीं होगा। फिर भी अगर गलत संगति में जा रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, घबराने की बात नहीं है। सूर्य वहां पर बैठा है, संतान को तेजस्वी बनाता है, लेकिन एक भी बात है कि वो बच्चे को थोड़ा सा जिद्दी और स्वतंत्र विचारधारा का, स्वाभिमानी, अपने मन की, या अभिमानी आप कह सकते हैं, अहंकारी बना देता है। संतान कारक अष्टम में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट। सो ये कह रहा है कि संतान से भी जो उम्मीद है आप मत ही करिए। और वैसे भी आप वृषभ लग्न के हैं, मैं वृषभ वालों को एक ही बात हमेशा कह सकता हूं कि आप किसी से भी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बैल को किससे उम्मीद हो सकती है कि आप किसी से यह उम्मीद करिए कि वो आपके लिए करे? ये शब्द बुरा मत मानेगा, मैंने वृषभ को बैल कहा, लेकिन ये समझाने के लिए है बस। इसमें आपको यह मानना है कि आपको जो भी करना है, एक तरह से देखें तो एक ऐसा योग है आपकी कुंडली में कि देव गुरु शनि राहु की युति है, शनि बुध की युति है, शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, और सूर्य संतान भाव में बैठे हैं, संतान पति षष्ठ में। इसे प्रिय दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में कार्मिक ऋण कहा गया है। यानी आपका बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई लेनदार है, और वही आपसे अपना हिसाब बराबर करने आया है। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, और यह भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि नौमांस में आपके देवगुरु उच्च के हैं, और नौमांस में देवगुरु उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं वो सन्मार्ग पर आ जाएगा। लेकिन मेरी राय बस इतनी ही है, जो मैं पहले कहा हूं, कि आपकी कुंडली की मूल सीख यही है कि आपको मोह भंग कराना चाहता है। ये आपका बच्चा भी आपका मोह भंग ही कराने आया है, और कुछ नहीं कराने आया, ये मोह भंग कराना चाहता है। गौर करिए तो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है कुटुंब का भाव है, और कुटुंब भाव के स्वामी जाकर के षष्ठ में बैठे हैं। हालांकि कुटुंब भाव पर मंगल की दृष्टि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु काफी हद तक सुरक्षा देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको, आपकी कुंडली के योग ही ऐसे हैं कि आपको दिक्कत कराने वाला है। रही बात, आपने मुझसे क्या कहा, पानी। मैं नहीं जानता कि आपके पिता भी जीवित हैं कि नहीं, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, परंतु मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं तो करते रहिए, और ये उम्मीद रखिए अगर आप करेंगे तो आपको भी सामने अच्छा ही लौटेगा। आप बुरा मत सोचिए, और इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है कि अभी समस्या शास्त्री जी खत्म नहीं हुई, मेरी समस्याएं ऐसी हैं जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं पत्नी के साथ एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहता हूं, क्या मेरे भाग्य में प्रेम नहीं है? देखिए, इनकी कुंडली में यह भी एक विचारणीय तथ्य है, समझ रहे होंगे आप लोग। सप्तम का केतु जो है ये भी सेम वही स्थिति करता है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करा देता है। यहां मंगल और इधर शनि ने सप्तम भाव को पापकर्तर योग में डाल दिया है। सप्तम भाव का कारक शुक्र जो है, पत्नी का कारक, स्त्री का कारक, वो शनि के साथ बैठा है। तो सप्तम पति जाकर के कुंडली के अष्टम में, सप्तम कारक षष्ठ में, तो क्या कहूं मैं, निसंदेह इनका दुख बड़ा है। ये जीवन का जो सुनापन है वो यही है, केतु का परिणाम ही यही होता है। कहीं देखा जाए तो कई बार शनि इत्यादि का संबंध केतु के साथ कुंडली के सप्तम में बन जाए तो परम वैराग्य है, ये भी वैराग्य ही है, शून्यता है। केतु यहां पर यही करता है।
तो हाँ, जीवन साथी से जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। रही सही कसर आप इनके नौमांस को देखेंगे तो वहां जाकर के और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनका नौमांस जो है वो कन्या लग्न का है, वहां सप्तम भावपति वैसे तो उच्च के हैं, पत्नी अच्छे घर की हैं, परंतु सप्तम भाव राहु और शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में है। और सप्तम कारक जो शुक्र है वो जाकर के दशम में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है। यानी जो कह रहे हैं कि एक ही छत के नीचे रह करके भाई बहनों की तरह रह रहे हैं, वो इसी के पीछे कारण यही है। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है? शुक्र 29 अंश पर है। तो एक चीज गौर करिए, जब भी आपको किसी चीज को समझना हो, भाव, भावपति और भावकारक तीनों को समझे बिना परिणाम कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो वैसे मैंने नौमांस आपको बता दिया, लेकिन भाव तो आप अगर देखें तो भावपति कौन है? तो मंगल। मंगल नौमांस में नीच के होकर के बैठे हैं। इनकी कुंडली में पत्नी की बात इन्होंने करी तो ये नीच के होकर के बैठे हैं। भावकारक शुक्र वो जाकर के 0 डिग्री पर है, स्वराशिस्त लेकिन 0 डिग्री पर बैठा हुआ है। और भाव की अगर हम बात करें तो पापकर्तरी में, तो भाव, भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित हो गए। अब यही बात अगर संतान की ओर देखना हो तो संतान पति जाकर के षष्ठ में पीड़ित माना जाएगा। संतान कारक देव गुरु बृहस्पति शनि की दृष्टि से दृष्ट पीड़ित माने जाएंगे। और संतान भाव पर अगर दृष्टि देखें तो संतान भाव पर दृष्टि आपको सीधा राहु का दिखाई पड़ जाएगा, जो कि संतान भाव में बैठे सूर्य पर शनि की, राहु की सीधी दृष्टि, ये भी एक तरह से संतान प्रतिबंधक योग या पितृदोष का निर्माण करता है। तो आपकी कुंडली में एक दुर्योग ये भी है कि पितृदोष की स्थिति है, जिसके चलते कहीं ना कहीं संतान सुख, दाम्पत्य सुख सब में आपके बाधा बता रहे हैं। अब आमतौर पर जब इस तरह के लोग परेशानी में होते हैं तो एक पॉइंट लिखते हैं जो इन्होंने लिखा है, और वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ किया कराया है। अब आप आगे हैं, शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, इस तरह की बातें दिमाग में मत लाइए। हालांकि इन्होंने लिखा है कि बार बार तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, क्या ये तंत्र बाधा है? देखिए, इंसान जब परेशान होता है तो वो तरह तरह की बातें सोचता है। मैं ना नहीं कहूंगा, क्योंकि लग्न में चंद्र राहु की युति है आपके, और चंद्र राहु की युति लग्न में हो तो जातक के ऊपर तंत्र प्रयोग इत्यादि होते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये कि भय का ये विस्तार करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। आप इस चक्रों में ना पड़े। नेगेटिव ऊर्जा है आपकी कुंडली में, चंद्र राहु की युति लग्न में है, आप नेगेटिव ऊर्जा के प्रति संवेदनशील बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में नजर इत्यादि की शिकायत मैं मान लेता हूं। आप अपने घर का जरा आग्नेय कोण देखिए, कहीं वो दूषित इत्यादि तो नहीं है। आग्नेय कोण को ठीक करने का प्रयत्न करिए। और रही बात तुलसी के पौधे के सूखने का, तो घर को लगातार ये नमक वाले पानी, समुद्र फेन से पोछा इत्यादि घर में लगवाया करिए। घर का वातावरण जितना हो सके तनाव मुक्त रखने का प्रयत्न करिए। घर में आपकी पत्नी को कहिए कि रोज कुल देवता और पितरों के नाम से घी का दिया जलाया करें। और कुछ ऐसे प्लांट जो हैं, जो छाया में रखे जा सकते हैं, उनको रखा करिए। उनसे भी कई बार घर का वातावरण थोड़ा बेहतर होता है। रही बात जादू टोना या नजर दोष इत्यादि की, हो सकता है, ये दुनिया है और कई बार ऐसा होता है कि आजकल कैसा हो गया है कि अपने दुख से ज्यादा आपके सुख से लोग दुखी हो जा रहे हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा, आपके लग्न में चंद्र राहु की युति है, आप पूर्णिमा का जो व्रत मैंने करने के लिए कहा है चंद्रमा के प्रकाश में, वो करिए। और असली समस्या तो आप खुद ही बता के बैठे हुए, इनकी जो अगली परेशानी है उसे भी समझना जरूरी है। और मैं मान के चलता हूं कि ये एक बहुत बड़ा विषय, इन्होंने लिखा है कि तनाव में मैं मदिरा और गलत संगति की ओर जा रहा हूं, मैं इस नर्क से कैसे निकलूं। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये आपने पाल ली है। मैं मान के चलता हूं कि आपकी सारी परेशानियां एक तरफ, सबसे बड़ी परेशानी, भाई इंसान परेशान हो तो क्या ये जरूरी है कि विष पीना शुरू कर दे, मदिरा पीना शुरू कर दे? राहु लग्न में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, द्वितीय पति जाकर के षष्ठ में, आपको ये बर्बाद नहीं करेगा, पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और आने वाले दिनों की जो मैं बर्बादी की और परेशानी की भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये 100% घटित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको शराब, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना होगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो है वो खाने पीने का है, और उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अब देवगुरु अष्टम में बैठे ऑलरेडी पेट का रोग उत्पन्न कर देते हैं, पंचम में पेट भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, पेट का रोग बना देते हैं, और देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपको तो हर हाल में खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। आप कहां जा रहे हैं, किस दलदल में जा रहे हैं, ये परेशानियों को खत्म करने का नहीं और बढ़ाने का, निमंत्रण देने का मार्ग है। सो जितना जल्दी हो, ये मुझसे पूछिए मत, ये मुझसे पूछना नहीं है। आप जानबूझ के अपने भाग्य को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, अष्टमस्त मंगल पर शनि की सीधी दृष्टि है, ज्योतिष शास्त्र में इसको भयंकरतम दुर्घटना का योग माना गया है। शराब तो आपके लिए जहर है, शराब नहीं छोड़ेंगे तो लीवर इत्यादि में कई तरह की परेशानी, रक्त से संबंधित असाध्य रोग के योग दिखाई पड़ रहे हैं, जानलेवा दुर्घटना का योग बना हुआ है। सो भूल कर भी शराब की ओर मत जाइए, मुझसे पूछिए मत, आप खुद से प्रयत्न करिए। आपको प्रयत्न करना होगा और छोड़ना होगा। गुरु में राहु का अंतर आ रहा है, आपको ये और ज्यादा शराब की ओर ले जाएगा। ऊपर से आप शनिदेव की दशा की ओर जा रहे हैं, न्यायाधीश की दशा की ओर, मद्यपान, मदिरापान, मांसाहार, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। सो संकल्प लीजिए और इससे अभी के भी बचने का प्रयत्न करिए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और आखिरी प्रश्न इन्होंने जो पूछा है, एक तरफ से देखा जाए तो इनका बड़ा दुखद मन वाला प्रश्न है। ऐसा लगता है कि क्या मेरा अंत किसी त्रासदी में लिखा है या शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी शांति? भगवान की शरण में आइए,
प्रयत्न करिए। जब आपको प्रकृति ने यहां तक भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा। इस बात को अपने मन से उखाड़ फेंकिए। आपकी कुंडली में बहुत सारे रक्षा कवच मैं देख रहा हूं। अष्टम का गुरु जो अपने आप में रक्षा कवच है, वो आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सन्मार्ग पर चलना होगा। गुरु अष्टम का रक्षा कवच तभी बनाते हैं जब सन्मार्ग पर। याद रखिए, ये कुंडली आपको मद्यपान मांसाहार की ओर नहीं, वैराग्य की ओर ले जा रही। और वैराग्य का अर्थ मैंने कब कहा घर छोड़ दीजिए, वैराग्य का अर्थ मैंने कब कहा गेरुआ पहन लीजिए। आपके लिए यहां पर वैराग्य धर्म के पथ पर चलना, घर में रह करके व्यापार करते हुए भी आपको धर्म का पथ पकड़े रहना है, पूजा पाठ इत्यादि करते रहना है, जब जिसका जितना सहयोग हो सके करते रहना है। ये करिए, आप मुसीबतों से खुद ब खुद बचेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि काल के गाल से भी निकालने का योग आपकी कुंडली में लगा है। बस आपको सही दिशा पकड़ करके चलनी होगी। कोई त्रासदी नहीं होने वाली, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुरक्षा हो जाएगी अगर आप सन्मार्ग पर चलते रहें तो। उपाय के तौर पर 2-3 उपाय है। पहला, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए, दूध जल और काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। एक और बात, यह परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा है। याद रखिए, गुरु में राहु आ रहे हैं, अभी कष्ट बाकी है। इसे दशा छिद्र भी कहा गया है, यानी एक परेशानी, एक नई शुरुआत, अंत हो रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही। तो यह भी एक ऐसा दौर होता है जहां परेशानी बढ़ जाती है, जिससे आप गंडांत इत्यादि में सुनते हैं ना, मूल नक्षत्र वैसा ही है। एक दशा का समाप्त होकर के दूसरी दशा के शुरुआती दौर में आ जाना। शिव आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में बैठना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपनी पत्नी को कहिए कुल देवता और पितरों के नाम से घी का दिया जलाएं। एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध यथाशीघ्र कराइए। और साथ ही साथ पति पत्नी दोनों मिलकर के और एक काम करिए, ये जो गली में कुत्ते हैं, विशेष करके रोगी कुत्ते, उनके लिए जो आप दवाई इत्यादि की व्यवस्था, पालना, घर में नहीं पालने की सलाह देता हूं, मैं देता भी नहीं हूं। वो रोड के लिए हैं, रोड पर हैं, जैसा भी उनकी व्यवस्था हो करी जाए, परंतु ऐसे रोगी कुत्तों का इलाज करवाइए और मदिरा को विष समझ करके त्याग दीजिए। अगर आप मदिरा पिएंगे और कल को बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि वो सन्मार्ग पर चले, तो क्या ये उम्मीद करना जायज है? क्या ये उम्मीद करना चाहिए? समय बदलेगा, वेट करिए, ये सब कुछ लौट आएगा। आपका जो जो लिया है सब कुछ लौट आएगा, परंतु पेशेंस और धैर्य चाहिए। नौमांस में उच्च के गुरु हैं, मैं जानता हूं सब कुछ मिलने वाला है। धैर्य की उम्मीद बनाए रखनी है और जो उपाय आपको मैंने बताया है वो करिए। साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए ताकि आत्मविश्वास आए आपके अंदर और आप इस तरह की गलत आदतों से बाहर निकल सकें। और इस कुंडली के हिसाब से मैं कोई रत्न इत्यादि धारण करने की सलाह नहीं देता। एक चांदी का कड़ा लगभग 100 ग्राम का, जिसका मुंह, प्राय लोग मुझसे पूछते हैं कि खुला मुंह चाहिए कि बंद मुंह चाहिए, दोनों में जो ले लीजिए। वैसे खुला मुंह क्यों कराएंगे, बंद मुंह ही ले लीजिए और लेकर के चांदी का कड़ा धारण कर लीजिएगा। तो ये एक चीज कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। कभी गुरु पुष्य योग आएगा तो एक पीपल का पौधा लगा दीजिएगा अपने हाथ से। गुरु अष्टम में है, वो भी आपकी बहुत सुरक्षा कर रहे हैं, तो एक कर दीजिएगा काम, आपको फायदा मिलेगा। याद रखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट मेरी तरफ से है, अभी पेशेंस रखिए, क्योंकि परीक्षा खत्म नहीं हुई है। आप परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं और अभी परेशानी बाकी है। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है आपको सुरक्षित अवश्य करेगा, लेकिन अभी परेशानी बाकी है। प्रिय दर्शकों, कमेंट आपका है। कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए इनके लिए। और अगर आप इस कुंडली में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मुझसे छूट गया तो पुनः कहूंगा, कमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।